केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इन दिनों सुर्खियों में है। वहां राजनीति गर्मा रही है। सबसे शांत इलाकों में शामिल लेह की सड़कों पर सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान गश्त कर रहे हैं। वजह है बुधवार को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, झड़प और गोलीबारी। लद्दाख में करीब 36 साल बाद ऐसा प्रदर्शन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस हालात के लिए सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक का नाम आपने लेह और लद्दाख में कई सालों से जारी प्रदर्शनों के लिए जरूर सुना होगा। सोनम वांगचुक 10 सितंबर से हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि 2 दिन पहले हुई हिंसा के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की और अपना अनशन भी खत्म कर दिया। लद्दाख में शुरू हुई हिंसा के बीच क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन है सोनम वांगचुक। लद्दाख से आने वाले सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इंजीनियर और शिक्षा सुधारक हैं। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में आमिर ने जिस इंसान का किरदार निभाया था उसे सोनम वांगचुक से ही प्रेरित माना जाता है। सोनम भारतीय सेना के लिए भी कई तरह से इनोवेशन बना चुके हैं। उन्हें आइस स्तूपा का निर्माण किया था जो कि भारतीय जवानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुआ है। वह लगातार लद्दाख में अपने शिक्षा सुधारों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वह हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख नामक संस्था से भी जुड़े हुए हैं। यह संस्था वहां के छात्रों को स्थानीय जरूरतों और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के अनुसार शिक्षा और ट्रेनिंग देने का काम करती है। शिक्षा और इनोवेशन के फील्ड में काम करने वाले वांगचुक उस वक्त राजनीतिक गलियारों में दिखने लगे जब उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। उसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से 3 मांगे सामने रखी, जिसमें पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। दूसरी, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना। तीसरी, क्षेत्रीय संसाधनों, नौकरियों और स्थानीय स्वायत्तता की गारंटी को लेकर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। वह इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। इसके अलावा वह एक बार अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर दिल्ली भी आ चुके हैं, लेकिन बाद में उन्हें वापस भेज दिया गया था। आपको बता दें, वर्तमान में वह 35 दिवसीय अनशन कर रहे थे, लेकिन अनशन के 15वें दिन ही यह आंदोलन हिंसक हो गया। लेह में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को निशाना बनाया गया और उसमें आग लगा दी गई। हिंसा को देखते हुए वांगचुक ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। पर मैं सोनम के शुरुआती दिनों का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। 1966 में लेह जिले के अल्ची में पैदा हुए वांगचुक का 9 साल तक स्कूल में एडमिशन तक नहीं हुआ था, क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल था ही नहीं। 9 साल की उम्र में श्रीनगर के एक स्कूल में उनका दाखिला हुआ। यहाँ पर उन्होंने कई तरह की मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि वांगचुक को हिंदी नहीं आती थी। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि किस तरह लोकल लोगों के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम असफल है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा के लिए कई सुधार किए। लेह में हुई हिंसा के बाद से ही सोनम लगातार निशाने पर हैं। पहले उनकी संस्था का लाइसेंस रद्द किया गया और शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन पर लगे आरोपों के बारे में अभी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है।